विल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज़ डॉट टुडे। आज हमारे साथ हैं मधुपुर विधानसभा के पूर्व विधायक जो 1980 से लेकर 1995 तक रहे हैं। हमारे साथ हैं कृष्णानंद झा। सर, स्वागत है आपका विल न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप 1980 में विधायक थे, उस समय का जो कार्यकाल था और उस समय की जो राजनीति थी और अभी जो वर्तमान में जो राजनीति है, दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, दोनों में तो अभी जमीन आसमान का फर्क है। अभी राजनीतिक स्तर पर जो गिरावट है वो उस समय उतना नहीं था, लेकिन बदलाव हर चीज में आता है। ये पूरे हमारे मधुपुर की स्थिति नहीं है, पूरे देश की राजनीति की यही स्थिति है। तो उस समय कांग्रेस में जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता जो है काफ़ी होते थे। आज का कांग्रेस और उस समय का कांग्रेस में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, उस समय के कांग्रेस में कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में था। इंदिरा जी थी, उसके बाद राजीव गांधी आए, तो वो एक पूरे देश का नेतृत्व, उसमें कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश का नेतृत्व करता था। आज उस नेतृत्व के सोच में भी बहुत फर्क आ गया और इंदिरा जी, राजीव गांधी का जो नेतृत्व था, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी, जो सोच था, जो कांग्रेस की बुनियादी सोच है, उससे अभी काफ़ी बदलाव आ गया। आपके समय में जातिगत राजनीति, देखिए, जातिगत राजनीति शुरू से रही है, लेकिन उसकी एक सीमा लक्ष्मण रेखा थी, वो वहीं तक सीमित था। जातिगत राजनीति ही सब कुछ है, ये स्थिति नहीं थी। उसमें पार्टी को देखा जाता था, उम्मीदवार को देखा जाता था, पार्टी में जो लोग थे वो पूरे समर्पण भाव से पार्टी में काम करते थे। आज ये सब चीज़ का अभाव हो गया है। मधुपुर में कहा जाता है कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय आपको पसंद करते थे। देखिए, कांग्रेस का जो सैद्धांतिक ये है सर्वधर्म समभाव का, और हम लोग इसमें बिलीव करते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब का। और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवार का एक मुखिया होता है, तो परिवार के सारे सदस्यों को समान रूप से देखती है, सबको साथ लेके वो परिवार आगे बढ़ता है। कांग्रेस का सिद्धांत करीब करीब ऐसा ही है, पहले और था कि सब लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, सारे लोगों को, अमीर हों, गरीब हों, बैकवर्ड हों, फॉरवर्ड क्लास के लोग हों, तो सब लोगों का एक बराबर का समावेश, एक बराबर का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी में रहता था। आपने तो डॉक्टर बनर्जी को ही हराया था 1980 में। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी बन गई थी, क्योंकि जनसंघ जो है से 2 बार वो विधायक रहे थे, 1967 में, 1972 में। फिर उसके बाद विलय होने के बाद जनता पार्टी बनी थी और जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद अजीत कुमार बनर्जी को आपने यहाँ पे हराया। तो उस समय राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो आपके होते थे वो किस तरह के होते थे? देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो पार्टी बेसिस पर सैद्धांतिक रूप से हम लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन डॉक्टर बनर्जी का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता था। एज ए पर्सन वो बहुत अच्छे आदमी थे, हमने उनको हराया ठीक, लेकिन एज ए पर्सन हम उनका सम्मान भी करते थे। वो चीज़ आज की राजनीति में ख़त्म हो गई। 1995 में आपको हाजी हुसैन अंसारी हराए
नहीं 95 1995 में जेएमएम से वो खड़ा हुए थे और 1995 में जेएमएम से जो है हाजी हुसैन अंसारी जीते और आप हारे। और आज देखिए संयोग है कि जेएमएम का प्रचार में आप आए हुए हैं। ये बदलाव जो है वो आप किस तरह से देखते हैं? ये बदलाव नहीं है। अब किसी व्यक्ति को किसी पार्टी से अगर दिलचस्पी है, वो उस पार्टी के सिद्धांत को अगर वो मानता है, तो हर एक आदमी स्वतंत्र है। जो आज कांग्रेस में है, कल वो दूसरी पार्टी में है, जो कल दूसरी पार्टी में है, आज कांग्रेस में है। ये तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है। हाजी हुसैन जी को वो हमारे साथ, उनका राजनीतिक जीवन हमारे साथ ही प्रारंभ हुआ। वो हमारे बहुत अच्छे, बहुत प्रिय कार्यकर्ता में थे। उन्होंने बहुत मदद की हमारी। उसके बाद वो गए, एक बार वो हमसे हारे भी। उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ उसमें भागलपुर का दंगा उंगा हो गया, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया। इसलिए मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस से काफ़ी नाराज़ थे और मेरे हारने का वजह यही हुआ कि मुस्लिम वोट में मैक्सिमम वोट कांग्रेस के खिलाफ गए। लेकिन हाजी साहब से हमारी जो अपना पर्सनल रिलेशन था, वो उनके अंतिम क्षण तक बरकरार रहा। आज जो आपने कहा कि आज आप उन्हीं के पार्टी, उन्हीं के लड़के के पक्ष में ये कर रहे हैं, उसका एक बहुत सीधा साधा जवाब है। एक तो गठबंधन की सरकार हमारे यहाँ है और जेएमएम अकेले नहीं लड़ रही है। इसमें कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी, इस सब के कॉम्बिनेशन से के कैंडिडेट हैं ये। और कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय है, इसलिए उस निर्णय को मान के हम इस चुनाव में उसके प्रचार में घूम रहे हैं। और अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि इस विधानसभा में इस बार आप चुनाव को किस तरह से देखते हैं? इस विधानसभा में हम चुनाव को दो तरह से देख रहे हैं। एक तो चुनाव ये है कि हुसैन साहब के निधन के बाद ये रिक्ति हुई है और उसमें उनके बेटे खड़े हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको मिनिस्टर के रूप में यहाँ उम्मीदवार घोषित किया है। तो ये एक इस क्षेत्र के लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ लोगों को एमएलए ही नहीं चुनना है, एक मिनिस्टर भी उनको मिला हुआ है जिसको वो बरकरार रखना चाहेंगे। तो उस ख्याल से अगर हाजी साहब जीवित होते और ये चुनाव होता तो शायद हम उतना इंटरेस्ट लेके नहीं घूमते। लेकिन जो हाजी साहब से हमारा संबंध रहा है, उस संबंध में हमने नैतिकता के आधार पर और पार्टी के निर्देश के आधार पर हमने ये सोचा कि उनका लड़का जब खड़ा है तो ये हमको मदद करनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि जो बीजेपी पार्टी कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े पार्टी हैं और हम आदर्शवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, न जाने कितने ये अलंकार से वो अपने आप को अलंकृत कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा चरित्र है कि जिस व्यक्ति ने पिछले चुनाव में उनके पार्टी को हराया, इस दफे आपने उसी व्यक्ति को अपने, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं राज्य के, आपके कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उसको दूध की मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया। आप अपने कैडर में, बीजेपी कैडर में किसी को आप चुनाव के लिए उतार देते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता बीजेपी के लिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आपने दिया है, ये तो आपके दोहरे चरित्र को उजागर करता है कि आप में न नैतिकता है, न आपके पास कैडर का कोई सम्मान है, न आप कोई स्वच्छ राजनीति की नींव डाल रहे हैं। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय दिए। वेल न्यूज़ को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।